हेलो फ्रेंड्स, आप सबके अपने चैनल बैंकिंग 2.0 में स्वागत है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले रेगुलर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए देख लेते हैं सर्कल सीटिंग अरेंजमेंट जो 3 साल से आरआरबी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो इस साल भी पूछने की पूरी 100% गारंटी है। तो चलिए देख लेते हैं सर्कल सीटिंग अरेंजमेंट जो हिंदी में क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है और हिंदी में ही मैं समझाता हूँ क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं। 8 व्यक्ति हैं एक आयताकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि 4 व्यक्ति कोनों पर बैठे हैं, जबकि 4 व्यक्ति मेज के भुजा के मध्य में बैठे हैं। कोनों पर बैठे व्यक्ति केंद्र की ओर मुख है और भुजा के मध्य बैठे व्यक्ति मेज के केंद्र से बाहर की ओर मुख है। ए एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ और एच के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। एच ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। सी डी के ठीक बाईं ओर बैठा है। डी मेज के भुजा के मध्य में बैठा है। बी जी के ठीक दाईं ओर बैठा है। जी मेज के किसी एक कोने पर बैठा है। ई बी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए आपने कितने मिनट में इसको सॉल्व किया है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। 8 व्यक्ति हैं एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठते हैं। तो आयताकार मेज बना लेते हैं, टेबल की तरह मेज बनेगा। तो आयताकार मेज बन गया और 4 व्यक्ति कोनों पर बैठे हैं, कोना बना लिए और 4 व्यक्ति मेज के मध्य में बैठे हुए हैं। तो ठीक है, कोनों पर बैठे व्यक्ति केंद्र की ओर है। तो देखिए, अगर केंद्र की ओर है तो अंदर की ओर होगा, अंदर ही केंद्र होगा क्योंकि कोनों पर बैठे व्यक्ति केंद्र की ओर है। तो अंदर केंद्र, ये बीच में बिंदु होता है, इसके अंदर केंद्र की ओर, तो अंदर केंद्र की ओर हो गया। कोनों पर बैठे व्यक्ति केंद्र की ओर है और भुजा के मध्य बैठे व्यक्ति केंद्र से बाहर की ओर है। तो केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र में है तो केंद्र से अंदर की ओर अंदर होगा, केंद्र से बाहर इसके जस्ट विपरीत हो जाएगा। तो जस्ट विपरीत कर देते हैं। मुख बन गया डायग्राम। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे का। एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है ए। एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर, अब हमें तो पता नहीं है कि एफ अंदर है कि बाहर है, तो हमें छोड़ देंगे ये इसको और आगे बढ़ जाएंगे और इसको पढ़ेंगे। एफ और एच के बीच 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। एफ और एच के बीच ठीक है 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो अब हमें पता नहीं है कि एफ अंदर की ओर है कि एच अंदर की ओर है कि एफ बाहर की ओर है एच अंदर की ओर है, इसको भी छोड़ देते हैं। एच ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ओके ठीक है। सी डी के ठीक बाईं ओर बैठा है, ठीक है। और डी मेज के भुजा के मध्य में बैठा है। तो डी मेज के भुजा के मध्य में, तो डी को हम यहाँ बैठाते हैं। आप यहाँ भी बैठा सकते हैं, यहाँ भी बैठा सकते हैं, यहाँ भी बैठा सकते हैं, यहाँ नहीं बैठा सकते क्योंकि मेज के मध्य में बैठा हुआ है डी। तो डी यहीं होगा। आप यहाँ भी बैठा सकते हैं, आप यहाँ भी बैठा सकते हैं, लेकिन ये कोने पे नहीं बैठा सकते क्योंकि मध्य में बोला गया है। तो मध्य में कहीं भी बैठा सकते हैं। तो हम यहाँ लेके करते हैं, डी मेज के मध्य में बैठा हुआ है और डी के ठीक बाईं ओर सी है। अब देखिए, डी के ठीक बाईं ओर सी है तो डी अगर अंदर बाहर की ओर देख रहा है, डी अगर बाहर की ओर देख रहा है तो इसके देखिए अंदर की ओर देखेगा तो इधर दाएं हो जाएगा और इधर बाएं हो जाएगा, और बाहर की ओर देखेगा तो जस्ट इसके विपरीत हो जाएगा, इधर दाएं हो जाएगा और इधर बाएं हो जाएगा। तो डी के ठीक बाईं ओर बैठा है सी। तो डी कहाँ है? डी के ठीक बाईं ओर, इधर दाएं हो गया, इधर बाएं ओर होता है तो सी यहाँ बैठेगा, कंफर्म है। डी मज के मध्य में बैठा हुआ है। बी जी के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, जी के ठीक दाईं ओर। तो जी मेज के किसी एक कोने पर बैठा हुआ है। तो अगर जी को यहाँ बैठाते हैं तो जी के ठीक दाईं ओर नहीं बैठेगा, तो यहाँ बैठाते हैं जी। आप यहाँ भी बैठा सकते हैं, आप यहाँ नहीं बैठा सकते, यहाँ और यहाँ बैठा सकते हैं। तो जी के ठीक दाईं ओर, जी के ठीक दाईं ओर बैठा है बी। जी के ठीक दाईं ओर अंदर की ओर देख रहा है तो अंदर के दाईं ओर किधर होगा? इधर होगा यहाँ। तो जी के ठीक दाईं ओर बी बैठेगा।
तो बी यहाँ हो गया। जी मेज के किसी एक कोने पर बैठा हुआ है, कोने पर है। बी के बाएं से दूसरे स्थान पर ई है। तो बी के अगर बाहर की ओर देख रहा है तो बी के बाएं किधर होगा, इधर दाएं हो गया और इधर बाएं हो जाएगा। तो बी के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, ई है, 1 और 2, ई हो गया यहाँ। और देख लेते हैं एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है ए। अगर एफ को यहाँ बैठाते हैं, एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर ए हो जाएगा, नहीं होगा क्योंकि सी बैठा हुआ है, तो यहाँ नहीं होगा। एफ को यहीं बैठाते हैं, एफ को यहाँ नहीं बैठा सकते क्योंकि दाएं से दूसरे स्थान पर डी नहीं होगा, बोला गया है दाएं से दूसरे स्थान पर इधर दाएं होगा। तो एफ के लिए एक ही पॉसिबिलिटी बैठती है जो यहाँ पर बैठेगी। तो एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर ए यहाँ हो गया। एफ और एच के बीच दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। देखिए एफ और एच के बीच कहाँ बैठेगा, एक ही पॉसिबिलिटी बनती है जो यहाँ पर है एच। एफ और एच के बीच दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो दो व्यक्ति हैं, तो ये डायग्राम सही हो गया। अब आप मिला भी सकते हैं, तो चलिए हम आपको मिला कर दिखा देते हैं कि सही है क्या गलती। एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है ए। एफ के दाएं से दूसरे, एफ अंदर की ओर देख रहा है, एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर 1 और 2, दूसरे स्थान पर ए बैठा हुआ है, देख सकते हैं आप। एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर ए बैठा हुआ है, ठीक है। एफ और एच के बीच दो व्यक्ति हैं, एफ और एच के बीच दो व्यक्ति हैं, देखिए दो व्यक्ति हैं, ये दोनों के बीच दो व्यक्ति हैं, एफ और एच के बीच, सही है। एच ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एच जो है ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, नहीं है क्योंकि ए यहाँ है ही नहीं, ए यहाँ है ही नहीं। जी और सी है, ए एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है, सही है। डी के ठीक बाईं ओर बैठा है सी, डी के ठीक बाईं ओर बैठा है सी, तो डी के ठीक इधर दाएं होता है, इधर बाएं हो गया। डी के ठीक बाएं ओर सी बैठा हुआ है, ये भी सही है। डी मेज के मध्य में बैठा हुआ है, डी मेज के भुजा के मध्य में बैठा हुआ है, तो डी मेज के भुजा के मध्य में यही है, सही है। बी कोमा जी के दाईं ओर बैठा हुआ है, बी कोमा जी के दाईं, ठीक दाईं ओर, जी के ठीक दाईं ओर बी बैठा हुआ है। यहाँ से पढ़ते हैं, बी कोमा जी के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, तो जी से लीजिए, जी से, जी के ठीक दाईं ओर बी बैठेगा। जी मेज के किसी एक कोने पर बैठा हुआ है, जी मेज के किसी एक कोने पर बैठा हुआ है, कहीं भी बैठ सकता है, यहाँ हो गया। और बी के बाएं से दूसरे स्थान पर ई है, बी के बाएं से दूसरे स्थान पर ई है, बी के बाएं तो इधर दाएं हो गया क्योंकि विपरीत देख रहा है, तो इधर दाएं और इधर बाएं। बी के बाएं से दूसरे स्थान पर 1 और 2 ई बैठेगा, तो यहाँ ई हो गया, तो ये पॉसिबिलिटी सही हो गई। ये 2 मिनट का क्वेश्चन था, आपको समझाने में समय लग गया। आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए और 2 मिनट में इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए कि आपने कितने समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।